गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग सी टेट पेपर 2019 का हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर। और आइए देखते हैं सी टेट 2019 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख करके स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, थ्री ब्रांड्स ऑफ पेन। तीन कोई ब्रांड है पेन का, ए बी और सी, जिसका नाम दिया गया है, आर अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 10, 12 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि कोई तीन ब्रांड है, ठीक है। थ्री ब्रांड ऑफ पेन, ए बी एंड सी। ए में जो है वो एक पैकेट में 10 पेन है, ठीक है। और बी में 12 पेन है, एक पैकेट में 12 पेन है। और सी में 24 पेन है। आगे देखिए, इफ ए शॉपकीपर वांट टू बाई इक्वल नंबर ऑफ पेन इच ब्रांड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ इच ब्रांड। क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि शॉपकीपर जो है वो क्या करना चाहता है, सभी ब्रांड का जो पेन है वो एक खरीदना चाहता है। मतलब कि मान लीजिए 10 पेन इसका खरीदो, 10 पेन इसका खरीदो, 10 पेन इसका खरीदो। तो मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों जो पेन का जो संख्या होगी वो बराबर होगी, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो आइए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 10, 12 और 24। ये 10, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 12 जा 14, 24, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 5 2 3 जा 6। अब देखिए आगे, ये 3 से जाएगा 1 1, फिर 5 से, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा ये 120, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, 120। अब नंबर ऑफ पैकेट पता करना है, मतलब टोटल पेन अगर वो कितना लेता है, 120 पेन लेता है तो सबका बराबर बराबर पैकेट आ जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ इच ब्रांड। तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट होगा हर ब्रांड का कितना होगा। तो एक पैकेट में कितना पेन था, 10 पेन। तो 120/10 करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 12 पैकेट, ठीक है। इसी तरफ से क्या करेंगे, बी वाले को करेंगे, 120/12 करेंगे, ये हमारा कट के आ जाएगा 10 पैकेट। मतलब बी बराबर 10 पैकेट हो जाएगा। और क्या है यहाँ पे, सी हुई, तो देखिए 0.20 बराबर 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 24 है ना, 24 कितना आ जाएगा, 24 5 जा
कितना होता है 120। तो जो सी की वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगी 5 पैकेट्स। तो इस तरह से जो दुकानदार है एक कंपनी का 12 पैकेट लेगा, मतलब बी ब्रांड का, सॉरी बी ब्रांड का 10 लेगा और सी ब्रांड का 5 लेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है 12, 10 और 5। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन शो नहीं लिखा है, डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, फिर आप वहां से ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर दिया गया है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर, और इसको 4 बराबर बराबर स्क्वायर में क्या किया गया है कट कर दिया है, यानी काट दिया गया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इच स्मॉल स्क्वायर। पूछ रहा है कि प्रत्येक जो छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी एरिया कितनी होगी। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया बराबर होता है ए और ये और ये और ये, क्या होता है सभी बराबर होता है, साइड सबको पता है स्क्वायर में। और स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर। तो ए कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये का यूनिट क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। अब देखिए इनको कितने भागों में बांटा गया है 4 भागों में। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये बड़े स्क्वायर का है एरिया। इसको क्या कहेंगे 4 छोटे छोटे स्क्वायर में बांटा गया। मान लीजिए ये हो गया, एक 2 ये हो गया और एक 3 ये हो गया, ठीक है। अब क्या कर सबका बराबर होगा एरिया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ each square is equal to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया है वो कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो प्रत्येक वर्ग जो होगा वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल प्राइम और ऑड नंबर, लिखा है ऑल प्राइम और प्राइम नंबर और ऑड नंबर। तो पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट ही जो है वो क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑल प्राइम नंबर क्या होता है ऑड नंबर नहीं होता है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है वो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है।
इवन प्राइम नंबर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर जिसका दो फैक्टर हो, एक खुद होता है और एक, इसका कितने फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। एक खुद होता है और एक होता है, वन होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 है, तो 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, और एक 5 से डिवाइड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, a number that is divisible by all the number from 1 to 10 is, देखिए एक नंबर दिया गया है जैसे 10 है, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा है 604, और 4 है 2520 है 2520, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a number that is divisible by all the number from 1 to 10, इसमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा नंबर है जो 1 से 10 तक के सभी नंबरों से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। ये 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। ये 2 से 5 से हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। ये भी 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 से भी हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? 7 से नहीं होगा, ठीक है। और ये 2 5 7 2 9, इसका सम कितना हो रहा है? 9। तो ये 3 से भी हो गया, 9 से भी हो गया, और 2 से भी हो गया, 5 से भी हो गया, 1 से भी हो गया, 4 से भी हो गया। ये 1 से जितनी संख्याएं हैं, 1 से 20 तक की, अरे सॉरी, 1 से 10 तक की जितने भी नंबर होंगे, उनसे क्या होगा? ये डिविजिबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तब 1 से 10 तक जो भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सभी नंबरों से क्या होना चाहिए? ये नंबर डिवाइड होना चाहिए था। तो यही एक ऑप्शन में नंबर दिया हुआ है जो इन सभी से डिवाइड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयशा हैज ओनली 5 and 10 coins with her। आयशा एक कोई लड़की है जिसके पास, आयशा आयशा एक लड़की है जिसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। और जो दो सिक्कों की संख्या है वो क्या है? वो 25 है। तो मान सिक्कों की संख्या मान लीजिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x हो गई, और ये y हो गई, क्योंकि हमें दूर पता नहीं है। और x प्लस y कितना दिया हुआ है? 25। मतलब दोनों सिक्कों की संख्याओं का सम जो है कितना है? 25 है। And the amount of money with her is 160, then the number of 5 and 20 coins with her। और इन जो पैसों का सम है वो कितना है? 160 है। तो मान लीजिए कि 5 रुपए का सिक्का एक को माने हम कितने करेंगे? 5 रुपए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को y से कर देंगे, और कितना दिया हुआ है? ये 160 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 ही रहेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा 5x, और ये 5y, और ये 125। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं हम। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये -5y इक्वल टू -35। ठीक है, 35 होगा और 30 का, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। यहाँ से 5 को नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसमें x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 25। y का वैल्यू कितना है 7। उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो 5 रुपए के जो सिक्के सिक्के थे वो कितने हो गए 18 हो गए, और 10 रुपए के जो सिक्के थे वो 7 हो गए। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और 7, 18 और 7 हम दोनों बाइलैंग्वेज यूज करते हैं, ताकि हिंदी और सीबीएसई जो भी हो बोर्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बोर्ड कोई नहीं है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड में हिंदी में पढ़ाया जाता है, सीबीएसई में इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाया जाता है। दोनों में लैंग्वेज दी गई है, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट का, आसान है, आप लोग कर लेंगे। इवेल्युएट 7.5 into 3 minus 21 divided by 7 minus 3 into 12.5। इसमें हम क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे बोर्ड मास को। ठीक है, क्योंकि वे बिना बोर्ड मास का नहीं होगा। देखिए यहाँ बी से होता है ब्रैकेट। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, फिर ऑफ मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी ऑफ को सॉल्व करते हैं, और डी से, ऑफ मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है, डी से डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट को करेंगे, फिर गुण ऑफ को करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। इन दोनों में से अगर कोई आप चेंज कर देते हैं फिर भी कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन ऐसे सीरीज में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आइए करते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे, डिवाइड को करेंगे, तो 17.5 इंटू 3 माइनस, उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 12.5। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 3 या 15,
7 3 या 21, 22 और 2 3 1 जा 5, कितना आ जाएगा 52.5 माइनस 3 माइनस 3 5 जा 50, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 37.5। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा। और 37.5 और माइनस 3.0, 5 से 5 हो गया, 7 3 4 हो गया, 4 10 हो गया, और ये 3 1 4 हो गया, 40.5। तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52.5 माइनस 40.5, कितना आ गया 12.0। ये हमारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन देख लीजिए, 12 ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। किसी को कोई दिक्कत, बस इसमें वर्डमास के नियम को फॉलो करना था, और सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए 1/6 ऑफ द ट्री इन ए गार्डन और नीम ट्री। तो कोई एक बगीचा है जिसमें 1/6 क्या है, नीम का ट्री है, ठीक है, 1/6 नीम का ट्री है, नीम ट्री, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि पूरे बगीचे में कितने हैं, एक ट्री थे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ट्री कितने हैं, और आधा जो है वो कितना है, हाफ अशोक ट्री है, मतलब कि पूरे बागीचे में से आधा जो है अशोक का ट्री है। हाफ ऑफ द ट्री अशोक ट्री एंड द रिमेनिंग आर, और जो बच जाएगा वो किसका होगा, यूकेलिप्टस का है, यूकेलिप्टस का है। इफ द नंबर ऑफ ट्री इज 5, तो x इंटू 1/6 जो है तो कितना दिया हुआ है, 5, मतलब नीम का ट्री जो है दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से निकल जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और x बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। और इसमें दिया हुआ है कि आधे जो पेड़ था वो किसका था, अशोक का था, तो 130 हो गया, 30 में से ये कितना गया, 15, और 15 में से जो 15 ये हो गया, आधा अशोक का ट्री हो गया, फिर 5 जो है नीम का ट्री हो जाएगा, नीम ट्री। तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 20। तो पूछा है क्वेश्चन में कि यूकेलिप्टस का कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना है 30, तो 30 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो यूकेलिप्टस बराबर कितना हो जाएगा 10, यूकेलिप्टस बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए फिर से नहीं समझ में आया तो
1/6 जो है किसी बागीचे में वो क्या था, नीम का ट्री था, पता नहीं था हमें कितना था, एक्स मान लिया, तो एक्स का 1/6 जो है वो कितना दिया हुआ, 5। इस बागीचे में कितना था, 5 नीम का ट्री था, तो 6 × 5 कर देंगे तो कितना टोटल कितना आ जाएगा, 30। टोटल कितने हो गए पौधे या पेड़, 30 हो गए, ठीक। अब इसमें से क्या था कि आधे जो ट्री था वो किसका था, अशोक का था, तो आधा कितना आ गया, 15। और फिर नीम का ट्री कितना था, 5, 15 5 20, ठीक है। अब क्या हुआ है कि 30 जो है टोटल था, 15 अशोक के हो गए, 5 नीम के हो गए, तो 20 हो गया। और ये टोटल में से क्या करेंगे, 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा यूकेलिप्टस आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चंस को स्क्रीन पर लगाते जाएंगे, आप लोग वहां से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो हम लिखते ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। देखिए, ए ट्रेन लिव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2019 एट 16:30, यानी 4:30 शाम को वो डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। 31 अगस्त 8:45 पे। देखिए, एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली। एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से चलती है 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को शाम के 4:30 पे, यानी 16:30 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, शाम के 4:30 पे चलती है, ठीक है। और ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, डेस्टिनेशन में नहीं, जहाँ उसको पहुंचना था वहां पे पहुंचती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचती है वो 31 अगस्त 8:45 पे। 31 अगस्त को 8:45 पे पहुंचती है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि जो टोटल जर्नी का टाइम है वो कितना घंटा होगा। तो टोटल टाइम टेबल ऑफ जर्नी देखिए, टोटल टाइम ट्रेवल ऑफ जर्नी, कितना हो जाएगा, देखिए शाम को 4:30 पे चलती है 29 अगस्त को, तो ठीक 24 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 4:30 30 तारीख को, ठीक है, 30 अगस्त को कितना हुआ, 24 आवर यहाँ पे। अब देखिए, और फिर कब पहुंचती है वो, 31 अगस्त को 8:45 सुबह में पहुंच जाती है। अभी 12 बजने में कितना टाइम बाकी है, देखिए 5:30 हो जाएगा, और 7 घंटा 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा, 12 PM का ही होगा, ठीक है। मतलब 11 बजे अभी AM नहीं हुआ है, ठीक है। अब कितना समय लगेगा, पूरा टोटल 8:45, तो 8:45 लगा, ठीक है। मतलब कि 8 घंटा 45 मिनट लगेगा, ये भी आवर में है,
और ये भी यहाँ इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 45 और 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 3 7 और ये 8 7 15। अब इसको क्या करेंगे, हम आवर में चेंज करेंगे तो 75 मिनट में कितना आवर हो जाएगा, 1 घंटे 15 मिनट। तो 16 आवर यानी आवर 15 मिनट। तो क्या हो गया, 31 तारीख तक पहुंचने में समय है। और टोटल टाइम टेकन देखिए, 24 घंटे वो हो गए और 16 घंटे 15 मिनट ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या करना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। ठीक है, बस यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है कि 1 dm बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो 10 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 100 mm। तो 1 dm बराबर कितना हो जाएगा, 100 mm। ठीक है, एक डीएम में कितना होता है 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो 10 सेंटीमीटर में 100 mm। तो 1 डीएम बराबर कितना आ गया, 100 mm। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म इनटू ए रेक्टेंगल इफ द विड्थ ऑफ हिज रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। 180 मीटर का क्या हुआ है, एक लंबी तार दी गई है। ठीक है, लॉन्ग वायर इसका टू कितना है, 180 सेंटीमीटर। इसको किस में बदलना है, रेक्टेंगल में बदलना है। ठीक है, ए बी सी और डी इसमें बदलना है रेक्टेंगल में। तो ये रेक्टेंगल का क्या होगा, यहाँ पे पेरीमीटर मान लीजिए, इसका मानना नहीं है, पेरीमीटर दिया गया है 2l + b क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, लिख दे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कितना है 180 सेंटीमीटर, और एक जो है इसका विड्थ दिया हुआ है और लेंथ पूछ रहा है, मतलब कि चौड़ाई दी हुई है, सॉरी चौड़ाई दी हुई है और लेंथ पूछ रहा है। तो l + 30 180 सेंटीमीटर, यूनिट बाद में लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2l, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 बराबर 180। तो 2l बराबर हो जाएगा 120 और l बराबर हो जाएगा 60।
ठीक है, तो हमारा लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर निकल के आ गया। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर तो 56 है, लेकिन सीरियल नंबर क्या है हमारा 11 है। 15 क्वेश्चन सही आएंगे और 15 पेडोलॉजी से रिलेटेड आते हैं। अब देखिए इसमें बोला है कि संजय बाई हाफ के जी ऑफ टोमेटो। इसमें टेबल में दिया हुआ है हाफ के जी 1 kg टोमेटो का जो प्राइस है 1 kg टोमेटो बराबर 40 रुपये। ठीक है, और 2 kg पोटैटो 2 kg पोटैटो है वो 25 रुपये का है। ठीक है, ये सब क्या है रुपये में है। और 250 ग्राम कैरेट का दाम 20 रुपये 20 रुपये है। 250 ग्राम कैरेट कैरेट का दाम कितना है 20 रुपये। और चिली चिली का दिया हुआ है 100 ग्राम चिली जो है 10 रुपये का है। 100 ग्राम चिली है 10 रुपये का। ठीक है, और लेमन जो है 4 पीस जो है वो 10 रुपये का है। लेमन 4 पीस इक्वल टू 10 रुपये। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि संजय बाई हाफ के जी टोमेटो। संजय क्या करता है, एक संजय लड़का है, संजय वो आधा किलो टोमेटो खरीदता है। ठीक है, और 1 किलो पोटैटो खरीदता है, यानी आलू खरीदता है। 1 kg पोटैटो खरीदता है और आधा किलो क्या खरीदता है वो गाजर, यानी हाफ के जी वो कैरेट खरीदता है। ठीक है, हमने टी को टोमेटो दिखाया है, पी को पोटैटो दिखाया और सी को कैरेट दिखा दिया है। ठीक है, और 250 ग्राम वो चिल्ली खरीदता है। 250 ग्राम चिल्ली खरीदता है। ठीक है, और लास्ट में वो 6 लेमन खरीदता है। 6 लेमन खरीदता है। ठीक है, टेबल में सब दिए गए हैं। 1 किलो टोमेटो का दाम 40 रुपये था। 2 kg पोटैटो का दाम 25 रुपये था। ठीक है, ऐसे ही सब टेबल में दिया गया है और ये हमें फाइंड करना है। फाइंड ये करना है कि वो 200 का एक नोट देता है दुकानदार को। 200 का नोट किसको दिया है वो, सॉरी 200 का 200 नोट किसको दिया है, हाँ 200 का नोट जो है वो शॉपकीपर को दिया हुआ है। शॉपकीपर
कीपर को, सब कीपर को दिया हुआ है, यानी दुकानदार को। तो अब दुकानदार उसे कितना पैसा वापस लौटाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आधा किलो टमाटो का दाम कितना हो जाएगा, 1 किलो का, 1 kg का इतना है, आधा किलो का हो जाएगा 20 रुपी प्लस 1 kg आलू। 2 kg आलू का दाम 25 रुपये है, तो 1 किलो का 12.5। ठीक है, यहाँ से हटा देंगे बात। ठीक है, और आधा किलो गाजर, और आधा किलो गाजर यानी आधा किलो कैरेट का दाम कितना है, 250 ग्राम का है 20 रुपये, तो आधा किलो का हो जाएगा 40 रुपये। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 250 ग्राम है, 500 ग्राम में आधा किलो होगा, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके कितना देंगे 40 रुपये। ठीक है, यहाँ जरूर नहीं लिखना। अब 250 ग्राम चिली का, तो 100 ग्राम चिली का 10 रुपये है, तो 200 ग्राम का 20 रुपया, और 50 ग्राम का 5 रुपया, तो कितना हो गया टोटल 25 रुपये ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे नींबू में है, क्या करते, 4 नींबू कितने का था, 4 लेमन 10 रुपये का था, तो 1 लेमन बराबर कितना हो जाएगा 10/4। और हमें लेमन खरीदना कितना था 6 लेमन खरीदना था। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 6 लेमन का जो प्राइस हो गया 6 लेमन बराबर कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 रुपये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेमन के प्राइस को ले लेंगे। अब इसको ऐड करिए, कितना होता है टोटल 20, यहाँ पे ऐड करते हैं 20, 12.5 और 40 प्लस 25 और 15। 5 ऐड करेंगे तो 10 2 12, 1 4 2 6 1 7 2 9 1 10 1 11, 112.5 रुपया, 112.5। अब इसको करिए, कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो आपको 87.5 आ जाएगा। ठीक है, 87.5। ठीक है, तो 87.5 है हमारा, 87.5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा।